हमारे साथ है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव और नागौर जिले की क्रिकेट के भीष्म पिता कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह नांदू, जो नागौर के क्रिकेट उन्हीं पूरे राजस्थान के क्रिकेट में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, साथ भी महत्वपूर्ण भूमिका भी रखते हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिकेट को लेकर आपने जो काम किया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? दरअसल नागौर जिला क्रिकेट संघ में हम कॉलेज जीवन से ही क्रिकेट खेलते आए हैं और उस टाइम क्रिकेट पूरी थी, क्योंकि बच्चों के पास ना तो पैसे होते थे, तो कॉलेज में सामान मिल जाता था और क्रिकेट खेलती थी। तो वहाँ से चलते चलते आगे बढ़े और उस टाइम रूंगटाओं का राज था क्रिकेट के अंदर। नागौर जैसे शहर से खिलाड़ी निकलना, मैं ये नहीं कहता कि नागौर में खिलाड़ी अभी पैदा होने शुरू हुए, क्रिकेटर पहले भी खूब थे। मतलब शमशेर खोकर जो हमारे ज़माने उस ज़माने का क्रिकेटर था, उस टाइम T20 की स्टाइल में खेलता था। अगर आज जितना राज मेरा उस टाइम होता तो वो इंडिया खेलता। तो ऐसे क्रिकेटर थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि राजस्थान क्रिकेट में उस टाइम छोटे जिलों के लोगों की चलती नहीं थी, उनकी आवाज़ को सुनाई नहीं जाता था, दबा दिया जाता था। तो हमने रूंगटाओं के खिलाफ विद्रोह किया, आंदोलन किया, हमने संपर्क किया उस वक्त की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से। तो उन्होंने स्पोर्ट्स एक्ट लागू किया और रूंगटाओं के जितने फर्जी वोट थे उन फर्जी वोटों को उन्होंने समाप्त किया और ललित मोदी नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मिले और रूंगटा राज से हमें आज़ादी मिली। रूंगटाओं के बारे में लोग ये कहते थे कि भगवान खुद अगर धरती पे उतर जाए ना तो ही रूंगटा हटे तो हटे, नहीं तो नहीं हटे, क्योंकि उनके 67 लाइफ मेंबर थे जिनका वोटिंग राइट था और वो 67 लाइफ मेंबर पूरे ही उनके घर के थे। तो सारे 32 जिला संघ उस टाइम 32 थे, प्रतापगढ़ बना नहीं था, एक भी हो जाते तो भी हम रूंगटाओं को हरा नहीं पाते थे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे राजस्थान के क्रिकेट हैं, हम एहसान मानते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स एक्ट लाया और रूंगटाओं से आज़ादी दिलाई। आज हर गांव ढाणी से, हर जिले से लड़के हैं और राजस्थान खेले हैं, IPL खेले हैं और इंडिया खेले हैं। आज नागौर के राजस्थान के 4-4, 5-5 लड़के इंडिया खेल रहे हैं। तो ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है, जिन्होंने क्रिकेट को इतना बढ़ावा दिया। और ललित मोदी अगर नहीं होता उस टाइम, IPL नहीं होती। आज IPL खेल रहे हैं, प्रशासक आते हैं जाते हैं। आज मैं क्रिकेट में प्रशासक हूँ, कल रहूँ ना रहूँ, लेकिन क्रिकेट चलती रहनी चाहिए। तो हमने नागौर से, गांव ढाणी से इतने क्रिकेटर पैदा कर दिए हैं कि आज नागौर की टीम राजस्थान के 33 जिलों में टॉप 2-4 जो जिले हैं उसके अंदर आती है। आपका क्रिकेट जीवन केवल नागौर तक सीमित नहीं है, RCA में भी आपने बहुत पदों पे काम किया है, काफ़ी काम किया है। लेकिन नागौर का क्रिकेट हमेशा विवादों में रहा है, क्योंकि यहाँ से ललित मोदी यहाँ के अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो RCA के इसके IPL के चेयरमैन बने। उसके बाद से लेकर जब भी देखा जाता है तो नागौर का जो क्रिकेट है वो विवादों में नजर आता है। तो इसका पीछे कारण क्या है? ललित मोदी क्रिकेट में आए और 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, तो इसको क्रिकेट जगत को उन्होंने राजनीति का एक अड्डा बना दिया। तो ललित मोदी के खिलाफ लगे, जिला भंग करने लगे। किसी भी जिला क्रिकेट संघ को निर्वाचित है उसको हटाने का या पदाधिकारी को हटाने का या नए पदाधिकारी बनाने का काम वहाँ के वोटर्स को है, लेकिन ये काम राजस्थान क्रिकेट संघ ने सरकारी दायरे में, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्ट में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो फर्जीवाड़ा करके नागौर जिला क्रिकेट संघ को उन्होंने निलंबित करने का काम किया। और नागौर जिला एक ऐसा जिला है जिसको इन्होंने लगभग 15 या 16 बार निलंबित किया। और उसके बाद हम लड़ाई लड़ते लड़ते रहे, लेकिन हमारी एक आदत रही है, नागौर के पानी की विशेषता भी है कि हमने झुकना नहीं सीखा। तो हम झुके नहीं, उन्होंने सस्पेंड कर दिया, हम न्यायालय में चले गए। अंत में विजय किसकी होती है? 16 बार भी सस्पेंड किया तो 16 बार भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमारे पक्ष में रहे। पिछले चुनाव में भी वोट ये हमें देना नहीं चाहते, इन्होंने तो वोटर लिस्ट में हमारा नाम भी नहीं जोड़ा था, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आया और न्यायालय ने हमारे को जीत दिलाई। ये नागौर की क्रिकेट की जीत थी, या हमारे उसूलों की जीत थी, या हमारे आदर्शों की जीत थी। नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के लंबे समय से आप अध्यक्ष भी रहे हैं। अब जैसे सत्ता बदलती है तो पूरा क्रिकेट का ढांचा बदल जाता है। अभी हाल ही में जो क्रिकेट के हमारे RCA के अध्यक्ष हैं वो वैभव गहलोत है, जो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। तो अब ढांचा कैसे सेट होगा, क्योंकि सत्ता बदल गई है, तो किस तरह से अब बदलाव होगा? देखिए, हमारे वोटर्स की विशेषता रही है, कुछ 2-4 वोटर्स ऐसे हैं जो हमेशा जिधर रहे उधर ही रहे, इधर उधर नहीं हुए हैं। जैसे ही सत्ता बदलती है कोई नया लोग आता है और उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो वैभव गहलोत जी के साथ और उनकी टीम के साथ मुझे इतना है कि कोई भी लोग बाग उनके साथ अब आने वाले समय में रहना नहीं है उनके साथ। सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकेगी। तो और ये एक तालिबानी संस्था होगी। राजस्थान क्रिकेट संघ के अंदर जिसकी सत्ता है उसके साथ लोग बाग जाकर के करते हैं और क्रिकेट की आज़ादी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा काम नहीं करती, लेकिन जिन्होंने गलत किया है उसको सुधारने का काम तो सरकार का होता है कि क्रिकेट कैसे पटरी पर आए। आज
कई ऐसे जिला संघ हैं जिसमें कांग्रेस के नेता घुस गए। ये गौशाला थोड़ी है जो यहाँ आवारा पशु घुस जाते हैं। गौरव बल्लभ प्रवक्ता डूंगरपुर से घुस गया, रोहित बोरा धौलपुर से आ गया। तो ऐसे हजारों लोग बाग कांग्रेसी हैं वो तो घुस गए। भाई क्रिकेट के लोग बाग क्रिकेट के लोग बाग चलाएंगे। आपका काम है आप बाहर से हमारा समर्थन को, हमें ज़रूरत पड़े तो हमें साधन उपलब्ध कराएं। सरकार का काम है साधन उपलब्ध कराएं। सरकार का काम ये नहीं है कि एसोसिएशन पर कब्जा करें। तो इस तरीके का जो कब्जा किया है उसको हम सुधारना चाहेंगे और क्रिकेट पटरी पर है और राजस्थान के क्रिकेटर आगे बढ़े, इंडिया खेले। और राजस्थान का नहीं, जैसलमेर और बाड़मेर में दूर तक जो क्रिकेटर हैं वो भी पटरी में आए और खेले। आज जिस तरीके की क्रिकेट और संसाधन राजस्थान के पास हैं ऐसे बहुत कम लोगों के पास हैं। तो मैं मानता हूँ अगर सही मन से किया जाए तो हम सरकार से बात करेंगे, समस्त जिलों में क्रिकेट सही हो और क्रिकेट का राजनीतिकरण नहीं हो। जहाँ जहाँ राजनीतिकरण हुए उनकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस क्रिकेट को आज़ाद कराएंगे। देखिए, कुछ नए ज़िले भी गठित हुए हैं। पहले ज़िलों की संख्या 33 थी, फिर अब 50 के करीब हो गई है। तो अब जो नए ज़िले बने उन्हें क्रिकेट संघ के गठन को लेकर क्या कहना चाहिए? नए ज़िले जोड़ने का स्पोर्ट्स एक्ट में एक प्रावधान है। जनरल बॉडी में ज़िले जोड़े जाते हैं। तो जब जनरल बॉडी होगी, इस तरीके का एजेंडा आएगा तो 50 सदस्य तो बनने तय है। और स्वागत है, क्योंकि एक ज़िले में इतना लंबा चौड़ा ज़िला आज नागौर है तो डीडवाना या कुचामन के लड़के वहाँ तक नहीं आ सकते क्योंकि गरीबी है। बच्चे इतना वहन भी नहीं कर पाते बार बार खेलने आना करना, क्योंकि क्रिकेट हमेशा मुख्यालय पर रही है। तो उससे राजस्थान क्रिकेट को फ़ायदा ही होना है जो नए ज़िले बनेंगे। और जब भी नए ज़िलों के गठन की बात होगी तो हम इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से उठाएंगे। जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग बाग हैं वही क्रिकेट का विकास करें, उन लोगों को हम जोड़ करके राजस्थान की क्रिकेट को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। नागौर जिला क्रिकेट संघ भी फिलहाल पटरी पे नहीं है, उसको पटरी पर लाना भी राजेंद्र सिंह नांदू का काम है। तो किस तरह से पटरी पर लाएंगे? नागौर जिला क्रिकेट संघ तो पटरी पे ही है। हम तो हमेशा ही जब जिसने मतलब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने बदमाशी की, जिले को भंग करने की कोशिश की, तो मैं कहता आया हूँ भाई एक बात शॉर्ट में और राजस्थान की क्रिकेट कोर्ट में हम न्यायालय में ले गए। उन्होंने गलत इलेक्शन ऑफिसर बनाया, मैं कोर्ट में चला गया, मैंने तो चुनाव तक रुकवा दिए। तो दादागिरी किसी की नहीं चलेगी। क्रिकेट क्रिकेट के तरीके से चलेगी, नियमों से चलेगी और हमने आज तक नियमों की पालना की है। आप आरसीए के बहुत करीब है, तो ये आईपीएल से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मार्च में आईपीएल शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी जो पूरी बॉडी है आरसीए की वो कांग्रेस से जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो कैसे तालमेल होगा ये राजस्थान क्रिकेट संघ के 33 जिले मिलकर के तय करेंगे कि राजस्थान क्रिकेट संघ का भविष्य किस तरफ जाएगा। अभी तक इस बारे में किसी तरीके की कोई चर्चा हुई नहीं है और किस तरीके इस तरीके की मानस हुई नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ जिलों में सुगबुगाहट है इस तरीके की। तो आगे जो भी निर्णय होगा, जो भी जिला संघ मिलकर के करेंगे, क्योंकि जिला संघों में हमारा सामंजस्य रहा है। 33 के 33 जिला है वो एक साथ होकर के क्रिकेट में लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सब मजबूत तो नहीं हो सकते, सब सरकार से पंगा तो नहीं ले सकते। तो जिला संघों को बंधक बनाया गया है, डरा धमका करके उनके वोट लिए गए हैं। अब वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो अच्छे नतीजे आएंगे। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह नांदू, जो नागौर से जुड़े हुए हैं और आरसीए में अच्छी पकड़ रखते हैं। क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत ही भरसक प्रयास किए हैं। लेकिन अब आने वाला समय जो आईपीएल का आएगा, जो जिला क्रिकेट संघ का गठन होगा, उसको लेकर उन्होंने जो बातें बताई है उसमें देखते हैं कि आगे जाकर क्या निकल कर सामने आता है। सहयोगी गिरधारी सिंह के साथ हनीफ खान, नागौर।